स्ट्रोक के बारे में बताएंगे। स्ट्रोक कितने प्रकार के होते हैं? 4 गो। 2 प्रकार के स्ट्रोक होते हैं। स्ट्रोक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। 2 प्रकार के। 2 स्ट्रोक 4 2 स्ट्रोक। स्ट्रोक 2 स्ट्रोक में कौन कौन सा स्ट्रोक होता है? 2 स्ट्रोक में इनटेक और कंप्रेशन एक साथ होता है, और कंबशन और एग्जॉस्ट उसमें एक साथ होता है। अच्छा, 4 स्ट्रोक में बताइए। इनटेक, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट। 4 स्ट्रोक में इनटेक, पहला में इनटेक होता है, दूसरा कंप्रेशन होता है, दूसरा होता है, तीसरा पावर, चौथा एग्जॉस्ट। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 4 स्ट्रोक के बारे में बताया गया है। पहला इनटेक है, दूसरा का कंप्रेशन है, तीसरा का पावर है, चौथा एग्जॉस्ट है। इनटेक में क्या होता है? ये पेट्रोल इंजन का है। ये जो स्ट्रोक बताया गया है पेट्रोल इंजन का, तो पेट्रोल इंजन का बता रहे हैं। जिसमें पेट्रोल इंजन में इनटेक में जो कार्बोरेटर से एयर और फ्यूल जो पेट्रोल रहता है दोनों मिक्स होकर के पहला इनटेक में इनटेक वाल्व से अंदर जाता है तो पिस्टन नीचे गया, इसको इनटेक वाल्व इनटेक स्ट्रोक हो गया, पिस्टन नीचे है तो इनटेक स्ट्रोक हो गया पहला में। दूसरा में आ गया, पिस्टन घुमा, ऊपर गया पिस्टन, टीडीसी से बीडीसी गया, बीडीसी से टीडीसी गया। दूसरा स्ट्रोक में नीचे था, पहला स्ट्रोक में टीडीसी से बीडीसी में गया, ऊपर से नीचे गया। दूसरा का स्ट्रोक में बीडीसी से टीडीसी ऊपर गया। ऊपर जब गया, यहाँ पर सब पूरा भरा हुआ है, ऑयल है और हवा है, दोनों भरा हुआ है। तो अब कंप्रेस किया दूसरा का स्ट्रोक में, कंप्रेस किया तो यहाँ पर कंप्रेस होने से ना पूरा एकदम स्वतः जलनशील वाला स्थिति में आ गया, मतलब पूरा एकदम कंप्रेस हो गया, पूरा दाव बन गया, जो तेल और हवा गया ना उससे दाव बन गया। यहाँ पर दाव बना। तीसरका में स्पार्क किया, दाब जहाँ बना वहाँ पर स्पार्क प्लग से छोटा सा चिंगारी दिया, स्पार्क हुआ, यहाँ पर ब्लास्ट हो गया। क्या हो गया? ब्लास्ट हुआ। जैसे ही ब्लास्ट हुआ पिस्टन नीचे गया, धड़ाक से नीचे गया, क्रैंकशाफ्ट को घुमा दिया। क्या हो गया? क्रैंकशाफ्ट को घुमाया, क्रैंकशाफ्ट को घुमाया तो इसमें पावर आ गया। क्रैंकशाफ्ट घूमेगा तो जितना रिलेटेड है चक्का तक के पावर गया। क्रैंकशाफ्ट से आ गया कहाँ? फ्राई व्हील में आया। फ्राई व्हील से कहाँ गया? क्लच प्लेट से रिलेटेड होकर के ट्रांसमिशन बॉक्स में, ट्रांसमिशन बॉक्स से प्रोपेलर साफ होते हुए डिफरेंशियल चक्का में गया, डिफरेंशियल होते हुए। हाँ, चक्का में गया तो चक्का भी घूम गया, क्रैंकशाफ्ट घुमा तो चक्का भी घूम गया। और दूसरा यहाँ चौथा में क्या? एग्जॉस्ट। कौन है? एग्जॉस्ट स्ट्रोक। हाँ, एग्जॉस्ट है। यहाँ पर पिस्टन ऊपर गया, बीडीसी से टीडीसी में गया, तो जितना भी अपशिष्ट पदार्थ है, धुआं है, सब चल गया एग्जॉस्ट वाल्व से, साइलेंसर द्वारा बाहर चला गया, साइलेंसर द्वारा बाहर निकल गया। यही 4 स्ट्रोक होता है। क्या होता है? पहला इनटेक स्ट्रोक, जिसमें फ्यूल और हवा का मिक्सचर गया। दूसरा में आ गया क्या? कंप्रेसर हुआ, कंप्रेस किया, दबाव दिया, पिस्टन दबाव दिया। और तीसरा में यहाँ पर स्पार्क दे दिया, करंट दे दिया, यहाँ पर आग लग गया, आग लगा, ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट से जो पावर आया पिस्टन के द्वारा क्रैंकशाफ्ट घूम गया। और चौथा में जो जलने के बाद जो भी अपशिष्ट पदार्थ है, धुआं है, वो एग्जॉस्ट वाल्व के द्वारा साइलेंसर से बाहर निकल गया। यही 4 प्रक्रिया है। ये 4 प्रक्रिया एक सिलेंडर में होता है। क्या होता है? 4 प्रक्रिया एक सिलेंडर में होता है। ये नहीं कि चारों सिलेंडर में चारों प्रक्रिया हो रहा है, एक सिलेंडर कर के चारों प्रक्रिया होता है। एक सिलेंडर में, हर एक सिलेंडर में प्रक्रिया होती है, हर एक सिलेंडर में होता है। ये नहीं कि एक पहले का सिलेंडर में इनटेक हुआ, दूसरा का सिलेंडर में नहीं, सब सिलेंडर में एक के साथ होता है। नहीं, चारों प्रक्रिया एक साथ नहीं होता है, आगे पीछे करके होता है, रेशियो के साथ में 1 3 2 4, 1 3 2 4। और आप देखते होंगे पिस्टन ऊपर पहला तीसरा दोनों साथ में ऊपर जाता है, दोनों साथ में नीचे आता है। तो 1 3 और फिर 2 4 नहीं हो गया, और 2 4 वो दोनों साथ में ऊपर गया, साथ में नीचे गया। एक बार में 2 सिलेंडर 2 पिस्टन काम सेम प्रक्रिया करता है। हाँ, यही है। तो धीरे धीरे ये सब प्रक्रिया चारों सिलेंडर में हो जाता है।
और इसी से पावर आता है। पहला में पावर गया तो फिर अगला जो आया फिर तीसरा पर आएगा तब पावर स्ट्रोक रहेगा। हर एक तीसरा पर पावर स्ट्रोक लगता है, हर एक तीसरा प्रक्रिया में पावर स्ट्रोक लगता है। ओके।